बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी अभी तक एक मुअम्मा बनी हुई है। पता नहीं चल रहा कि अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं, और ये बहुत ही गैर मामूली बात है क्योंकि अली अमीन गंडापुर एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। वो चीफ मिनिस्टर हैं और एक ऐसे वक्त में वो लापता हुए हैं जब वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिल हुए थे, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए इसका पता नहीं चल रहा। अब इस पर जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ये मोहसिन नकवी साहब की, कल उनसे सवाल किया गया था कि मोहसिन नकवी साहब अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं। रात को 12 बजे के करीब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पूछा गया उनसे अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये आप बताएं कहाँ हैं। हंसते हुए उन्होंने कहा कि ये आप बताएं कहाँ हैं, और उनकी मुस्कुराहट बहुत सारे सवालों का खुद ब खुद जवाब दे रही थी जब उन्होंने ये कहा कि आप बताएं कहाँ हैं। अगर अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकल चुके थे तो उन्हें कह देना चाहिए था कि अली अमीन गंडापुर तो जा चुके हैं, कहाँ हैं ये अब अली अमीन गंडापुर को पता होगा। ये उन्हें रात को कहना चाहिए था, यानी उन्हें बताना चाहिए था कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस से चले गए थे। तो उन्होंने ये जवाब नहीं दिया। आज वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर तो मफरूर हैं, रूपोश हैं, और उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वो जैसे ही मिलेंगे उनको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। यानी वो कह रहे हैं कि हम उनको गिरफ्तार तो करना चाहते हैं लेकिन वो गिरफ्तार नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि कल वो फिर खैबर पख्तूनख्वा, अगर उनकी गिरफ्तारी ही मकसूद थी और पुलिस और रेंजर्स और सब लोग वहाँ पर लगे हुए थे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, तो फिर अली अमीन गंडापुर को की मफरूरियत कैसे हो गई, यानी वो फरार वहाँ से कैसे हो गए, भाग कैसे गए। अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के जो मुख्तलिफ जगहों के जो दरवाजे टूटे हुए हैं उसके जो वीडियोज़ और फुटेजेस सामने आ चुकी हैं, तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर हाथों से निकल कैसे गए अगर तो वो मफरूर हैं और रूपोश हैं। तो इस बहरहाल अब ये बयानात जो हैं वो और बेचैनी भी बढ़ा रहे हैं और कन्फ्यूजन भी बढ़ा रहे हैं। तो ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, सवाल ये पैदा होता है नहीं क्यों कहना पड़ा कि वो मफरूर हैं, वो रूपोश हैं, वो जब पकड़े जाएंगे सामने आएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये बयान क्यों देना पड़ा है मोहसिन नकवी साहब को। और दूसरा देखिए, मोहसिन नकवी जो हैं वो कभी तो मंजर आम पर आएंगे, आज आएंगे, सुबह आएंगे, कल आएंगे, तो क्या मोहसिन नकवी साहब को यकीन है कि वो हक़ाइक़ बयान नहीं करेंगे? यानी उन्हें यकीन है कि वो कहेंगे कि हाँ मैं खुद रूपोश था, या उन पर बीते जाने वाली चीज़ को वो बयान नहीं करेंगे? और देखिए, जब भी अली अमीन गंडापुर आएंगे तो क्या फिर ये बहस शुरू हो जाएगी कि अली अमीन कहेंगे कि मुझे हिरासत में रखा गया था, और जवाब में ज़राए से खबरें चलेंगी कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यानी इस कहानी का अंजाम क्या होगा? और इतने लंबे वक्त के लिए, अब 24 घंटे होने को हैं, क्या अली अमीन गंडापुर जो है 24 घंटे से बल्कि ज़्यादा वक्त हो गया, अली अमीन गंडापुर गायब हैं। अब आज एक फुटेज जारी कर दी गई है और इस फुटेज में बताया गया है कि दिखाया गया सर्कल कर करके कि देखें अली अमीन गंडापुर दाखिल हो रहे हैं और ये देखिए अली अमीन गंडापुर बाहर आ रहे हैं। जबकि वो बाहर आ रहे हैं वो एक और एमपीए से ताबीर किया जा रहा है कि नहीं ये तो फ़लाँ एमपीए हैं खैबर पख्तूनख्वा के या मिनिस्टर हैं, ये तो वो हैं, अली अमीन गंडापुर तो हैं ही नहीं। तो बहरहाल एक फुटेज और टॉप ब्रेकिंग के नाम से एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई गई है और कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा में हाउस में दाखिल होते और फिर बाहर निकलते देखा जा सकता है। तो अली अमीन गंडापुर का और अच्छा आप ये कह रहे हैं कि वो रूपोश हैं, मगर वो क्यों रूपोश होंगे? वो अगर चले गए हैं तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में मंजर आम पर आ जाना चाहिए। वो चीफ मिनिस्टर हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जाके उनको कौन गिरफ्तार करेगा? क्या इस्लामाबाद पुलिस जाके गिरफ्तार करेगी? क्या पंजाब पुलिस जाएगी उनको गिरफ्तार करने के लिए? तो वो रूपोश क्यों हैं? फिर ये सवाल पैदा होता है। यानी कोई मंतिक तो होनी चाहिए ना इस आर्गूमेंट में कि अली अमीन गंडापुर रोश हो गए हैं, मफरूर हैं। भाई वो मफरूर होंगे तो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर नहीं आएंगे, चलें पेशावर से निकलेंगे नहीं, इस्लामाबाद से नहीं निकलेंगे, लेकिन पेशावर में तो उनको कोई ख़तरा नहीं है, तो क्यों मफरूर हैं वो, क्यों गायब हैं? इस सवाल का जवाब जो है वो मिल नहीं रहा। अब ये बयानिया जो बनाना है कि देखें वो गायब, वो खुद दाखिल हुए हैं केपी हाउस में और फिर उनको निकलते और दाखिल होते देखा जा रहा है, ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन बात है। यानी इस चीज़ पर यकीन करना कोई इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं इससे। तो अली अमीन गंडापुर का गायब होना एक जो है वो मशकूक सी बात मालूम होती है और बहुत सारे सवालात में के साथ एक तशवीश जो है वो बरकरार है। अब आज पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू किया गया। इस वक्त इजलास भी जब मैं कर रहा हूँ तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक इजलास भी चल रहा है जिसमें गर्मा गर्म तकरीरें भी हो रही हैं। उस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि इजलास अभी चल रहा है। और इसके अलावा वहाँ पर कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद पहुँची हुई है केपी असम्बली में और गैलरी प्रेस गैलरी में, और अली अमीन गंडापुर की रिहाई के लिए नारेबाजी हो रही है। तो अली अमीन गंडापुर जो कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका गायब हो जाना या रूपोश हो जाना या
जो है वो मंजर आम से गायब हो जाना, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। ये बड़ी हैरान कुन बात है और शायद अनप्रेसिडेंटेड भी हो, और इसकी कोई मिसाल जो है वो मुझे तो नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है कि ऐसी कोई मिसाल मौजूद हो। तो बहरहाल अली अमीन का मंजर आम पर आना और फिर हक़ाइक़ का सामने आना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा देखिए, IG पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अफसोस की बात यह है कि जो हमीद शाह पुलिस कांस्टेबल उनकी वो वफ़ात पा गए हैं, तो उसको जो है वो उस पर सियासत की जा रही है और उनकी डेड बॉडी को आज डी चौक में लाया गया और वहाँ पर डी चौक या उसके करीब कहीं जगह पर किसी जगह पर रख कर जो है वो वहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है और इस पर फिर पूरा बयान यहाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये जो हैदर शाह हैं ये डाकुओं से लड़ते हुए शहीद हुए, हमीद शाह मुजाहिरीन के पथराव की जद में आ गए, फिर इनको हमीद शाह को अगवा करके तशद्दुद किया गया, ये भी कहा गया। और आज ये भी कहा गया अली नासिर रिजवी साहब की तरफ से कि आज पुलिस की सफ़ों में गम और दुख है। ये सारी बातें जो हैं आज उनकी तरफ से की गई और फिर जो मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी इसी नौयत की बातें की हैं। लेकिन जो एक वीडियो वायरल है जिसमें जो शहीद हमीद शाह हैं, मैं उनको इसलिए भी शहीद कहूँगा कि वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जाँ बाग हुए हैं, वफ़ात पाई है उन्होंने और वो यूनिफॉर्म में थे। तो बहरहाल उनकी बेटा ये कह रहा है कि वो कहीं ज़ख्मी नहीं है, उनको कोई ज़ख्म नहीं आए, उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। उनका बेटा कह रहा है और उनकी वीडियो उसके बेटे की पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, वो ये कह रहा है कि मेरे वालिद जो हैं वो उनको वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे और आंसू गैस की शेलिंग जो है वो उससे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा, उससे उनकी तबीयत ख़राब हुई, शायद फेफड़े भी कमज़ोर हों। उनकी रिटायरमेंट में सिर्फ 3 महीने रह गए थे, यानी उम्र रसीदा आदमी थे और शायद उनकी फेफड़े भी कमज़ोर हों। बहरहाल आंसू गैस ने उन पर बहुत बुरा असर किया, हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया और वहाँ जाकर उन्होंने उन्होंने दम तोड़ दिया। अब ये जो हमीद शाह हैं उनको अगर तो तशद्दुद किया गया तो ज़ाहिर है हॉस्पिटल ले जाने की वीडियोज़ होंगी, अगर वो तशद्दुद से ज़ख्मी हैं तो फिर जब उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वहाँ जाके कोई उनका ट्रीटमेंट हुआ होगा, कोई एक्सरे हुआ होगा, कोई तस्वीरें बनाई होंगी, वीडियोज़ होंगी और फिर कोई वफ़ात के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी। पोस्टमार्टम से पता चला होगा कि उनकी कितनी हड्डियाँ टूटी हुई हैं खुदा न खास्ता, या उन के जिस्म और चेहरे पर कितने ज़ख्मों के निशानात हैं। ऐसी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई। इससे अंदाज़ा होता है कि दौरान ड्यूटी वो जवाहक तो हो गए, लेकिन किसी ने उन पर तशद्दुद नहीं किया, किसी ने उनको ज़दोकोब नहीं किया, किसी ने उनको अगवा नहीं किया। उनके बेटे के बयानात से भी यही अंदाज़ा होता है और अगर यही हकीकत है तो फिर उनकी मौत पर इस तरह से सियासत करना ये बड़े अफसोस की बात है और ये सियासत इस तरह से फिर नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अफसोसनाक अमर है सियासत का किया जाना। एक पुलिस ऑफिसर, पुलिस कांस्टेबल जो कि अपनी ड्यूटी के दौरान वफ़ात पा गए हैं, उनको इस तरह से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उनकी डेड बॉडी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनके को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए अपनी सियासत को चमकाने के लिए। दूसरा यह है कि 5:30 पर यह खबर रिपोर्ट हुई है, 5:31 पर 30-31 पर कि PTI के कारकुनान फिर जिन्ना एवेन्यू पहुँच गए हैं और पुलिस और रेंजर्स की जानिब से पकड़ धकड़ चल रही है, फिर उनको गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। PTI के कारकुनान फिर जिन्ना एवेन्यू पहुँचे हुए हैं। अच्छा, अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि यानी वो जगह जिसको कल रात को क्लियर कर दिया गया था, ऑपरेशन क्लीन अप कर दिया गया था और वहाँ पर कोई मुजाहिरीन मौजूद नहीं थे। ये मुजाहिरीन क्यों निकल आए हैं दोबारा? इसलिए कि अभी तक एहतजाज को PTI ने कॉल ऑफ नहीं किया। अगरचे आज, कल और परसों की तरह आज कोई बड़ा एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन इस एहतजाज को कॉल ऑफ नहीं किया गया, इस एहतजाज के ख़ात्मे का ऐलान नहीं किया गया। इससे अंदाज़ा होता है कि ये ऑन गोइंग एक एहतजाज है। अब यही वजह है कि चूंकि कॉल ऑफ नहीं किया गया तो जो बहुत डेडिकेटेड किस्म के वर्कर्स हैं वो समझते हैं कि इमरान खान ने चूंकि कॉल दे रखी है और इमरान खान ने अभी तक इसको कॉल ऑफ नहीं किया तो हम इसलिए मैदान से हट नहीं सकते, हम तो मैदान में खड़े रहेंगे और हम तो मैदान में डटे रहेंगे। तो ये कारकुनान अभी जो कि कल थक गए थे, गायब हो गए थे, रात वैसे 1:30-2 बजे 2:30 बजे भी फुटेज आ रही थी कि कारकुनान निकले हुए हैं, अभी फिर टोलियों की शक्ल में कारकुनान निकले हुए हैं और फिर पुलिस ने उनकी पकड़ धकड़ और शुरू कर दी और ये रिपोर्ट हुआ है। तो आज का दिन जो है वो अगरचे बड़ा एहतजाज नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये हुआ, इस खबर से तो ये अंदाज़ा हुआ कि एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ। और फिर कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल इमरान खान से वकला की मुलाकात होगी, पार्टी लीडर्स की मुलाकात होगी। तो इमरान खान अब इस एहतजाज को जारी रखने या ख़त्म करने के हवाले से क्या कहते हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा जो
कल खैबर पख्तूनख्वा से मज़ीद काफ़िलों को यहाँ पर भेजे जाने की भी इतलात हैं, या कम अज़ कम पार्टी में ये डिस्कशन बहुत शद्दोमत के साथ हो रही है कि हमें अपने इस एहतजाज को कंटिन्यू रखना चाहिए और खैबर पख्तूनख्वा से मज़ीद काफ़िलों को जिना एवेन्यू की तरफ भेजना चाहिए, डी चौक की तरफ भेजना चाहिए और वहाँ जाकर उन्हें एहतजाज में हिस्सा लेना चाहिए। ये डिस्कशन पार्टी के अंदर चल रही है, अगरचे अभी पूरी तरह से शायद कोई मेरा ख्याल है फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन इस डिस्कशन के हामी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं। लेकिन एट द सेम टाइम गंडापुर साहब जो हैं उनकी गुमशुदगी चूँकि पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है और उसी की तलाश में जो है वो सब लोग लगे हुए हैं, अपनी तवज्जो उस पर मरकूज़ की हुई है। तो जहाँ तक अली अमीन गंडापुर के कल के किरदार पर सवाल है तो उस पर देखिए एक डिबेट हो रही है। एक डिबेट यह है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने मुसलसल तीसरी मरतबा अपने हदफ को अचीव नहीं किया और जो है वो उनके इस कल के अमल पर, एक्ट पर शक व शुबहात किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात ये कही जाती है कि भाई अली अमीन गंडापुर ने वादा किया था कि वो डी चौक पहुँचेंगे और उन्होंने डी चौक कारकुनों को पहुँचाया। वो डी चौक पहुँचे, रात को डटे रहे, रात खड़े रहे, शेलिंग का सामना किया, मुकाबला किया, पुलिस के आगे खड़े हुए, जो हर्डल्स थी वो सही, खंदकें उबूर की, रुकावटें तोड़ी और ये सब करने के बाद वो डी चौक पहुँचे हैं और यही उनका हदफ था और ये उन्होंने करके दिखाया। इसलिए उनको इल्ज़ाम ना दिया जाए, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। ये अली अमीन गंडापुर के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन अली अमीन गंडापुर के एहतजाज को ख़त्म करके वहाँ से नहीं गए थे, ये भी अपनी जगह हकीकत है। या तो वो जाते हुए कह देते कि मैं एहतजाज को अब ख़त्म कर रहा हूँ और मैं अब KP हाउस जा रहा हूँ, अब आप भी जाकर रेस्ट करें। उन्होंने ये नहीं किया, इसका मतलब एहतजाज जारी था। और अगर एहतजाज जारी था तो वो फिर डी चौक छोड़कर क्यों गए? तो मुख्तलिफ तरह की बहस इस वक्त पार्टी के अंदर चल रही है, कारकुनों के अंदर चल रही है। लेकिन कारकुन मजमूई तौर पर अली अमीन गंडापुर तो चलें एक शख्सियत हैं, पार्टी के लीडर्स से काफ़ी खाइफ दिखाई देते हैं कारकुनान और वो समझते हैं कि इस मौके पर कारकुन पार्टी लीडर्स ने उन्हें तनहा छोड़ दिया। PTI के लोग जो चले, MNAs को मना किया गया था, सेनेटर्स को मना किया गया था, लेकिन वो लोग जो टिकट होल्डर्स थे वो कहाँ थे, MPs हैं वो कहाँ थे? तो बहुत कम लोग जो हैं वो लीडरशिप के लोग कम आए, क्योंकि ये एक मुश्किल एहतजाज था। इसमें आंसू गैस की शेलिंग भी थी, इसमें गिरफ्तारी का डर भी था और इसमें ब्लैक लिस्ट होने का ख़तरा भी था। तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जो हैं वो गायब रहे इस्लामाबाद के इस एहतजाज से। तो इसको पार्टी के अंदर बहुत डिस्कशन में लाया जा रहा है और उस पर बातचीत हो रही है। लेकिन पार्टी के अंदर जो एग्रेसिव सोच रखने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि पार्टी फ़ौरन अनाउंस करे कि एहतजाज जारी है, एहतजाज ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन पार्टी अभी शशोपंज में पड़ी हुई है। शायद उन्होंने इसका फ़ैसला कल इमरान खान पे छोड़ दिया है कि इमरान खान से मुलाकात हो तो इमरान खान बताएं कि एहतजाज को जारी रखना है या कुछ दिन के लिए ख़त्म करना है। तो ये बहरहाल PTI के जो अंदर चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। तो देखते हैं अगली अपडेट क्या होती है और मैं ख़ास तौर पर कोशिश करूँगा कि KP असम्बली से मालूमात लेते हैं कि वहाँ पर क्या तकरीरें हो रही हैं, क्या चल रहा है, उससे आपको फिर अगली वीडियो में अपडेट करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।